दोस्तों ज़्यादातर लोग चार्ट्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कि कैंडल्स ऊपर की तरफ जा रही हैं, नीचे की तरफ जा रही हैं, अलग-अलग पैटर्न्स बना रही हैं और फिर वो सोचने लग जाते हैं कि कहाँ पे बाय करूँ, कहाँ पे सेल करूँ और इस चार्ट में मैं क्या चीज़ देखूँ, जिससे मेरी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी बढ़ जाए, जिससे मुझको करेक्ट एंट्री और एग्ज़िट मिल जाए। ये दोस्तों हर बिगिनर के मन में ये क्वेश्चन आता है और वो आना लाज़मी भी है क्योंकि दोस्तों उनको प्राइस एक्शन के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है। अब यूट्यूब पे अगर आप प्राइस एक्शन सर्च करोगे, तो आपको दुनिया भर की वीडियोज़ आ जाएँगी प्राइस एक्शन के ऊपर और वो आपको खाली घिसे-पिटे कैंडल स्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स ये सब समझा रहे होते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 4 स्टेप्स बताऊँगा, जो प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं और ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। क्योंकि प्राइस एक्शन दोस्तों चार्ट्स का और कैंडल स्टिक का नहीं, साइकोलॉजी का गेम है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप मार्केट को एक स्टोरी की तरह रीड कर सकते हो और ये पता कर सकते हो कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन कंट्रोल में है और कहाँ पे ज्यादातर रिटेलर्स ट्रैप हो रहे हैं। तीसरा, प्राइस कहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है और कहाँ से रिजेक्ट हो रहा है और प्रोफेशनल लोग कैसे ट्रेड में एग्जिट करते हैं। क्योंकि दोस्तों एंट्री लेना तो बहुत आसान है, सबसे मेन है एग्जिट करना, कि कितना आपको प्रॉफिट अर्न करना है, कौन-सा लॉजिकल आपका स्टॉप लॉस है। ये सारी चीज़ें दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझेंगे, बिना किसी इंडिकेटर के, बिना कोई चार्ट पैटर्न के और बिना किसी फर्जीपने के। खाली सिर्फ़ और सिर्फ़ लॉजिक का यूज़ करेंगे और आज आपको प्राइस एक्शन देखने का एक अलग और एक नया तरीका बताऊँगा। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास 15 मिनट हैं, अगर आप अगले 15 मिनट अगर फ्री हो तो ही इस वीडियो को देखना, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने 2-3 मिनट वीडियो देखी तो आप अधूरी नॉलेज लेंगे और अधूरी नॉलेज खतरनाक होती है दोस्तों। क्योंकि पता चला आपने 1 या 2 स्टेप देख ली और सीधे ट्रेड में कूद पड़े, तो फिर आपको लॉस होने से कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए आपसे कहूँगा कि आने वाले 15 मिनट आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाले हैं। प्राइस को पढ़ने का आपकी जो नॉलेज है उसमें एकदम सिग्निफिकेंट चेंज आ जाएगा, ये मेरी आपसे प्रॉमिस रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आप रेडी हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में लिख दें यस आई एम रेडी और चलते हैं प्राइस एक्शन की एक खूबसूरत दुनिया में। तो दोस्तों सबसे पहला स्टेप जो हमारा है वो है मार्केट का फेज पता करना। मार्केट फेज का मतलब होता है कि कौन सा गेम हम खेलने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों मार्केट हमेशा 3 ही मोड में रहती है, या तो वो ट्रेंड में रहेगी, या वो किसी रेंज में रहेगी, या फिर ट्रांजिशन मतलब एक चीज से दूसरे में कन्वर्ट होना। अगर वो ट्रेंड में है तो वो रेंज मार्केट में जा रही होगी, अगर वो किसी रेंज में होगी तो वहां से वो ट्रेंड में जा रही होगी। तो मतलब कि इन्हीं 3 मोड में रहती है। और बिगनर क्या गलती करते हैं कि हर चार्ट को एक ट्रेंड समझ लेते हैं, जिसकी वजह से ही वो चॉप हो जाते हैं, उनकी जो ट्रेड है वो फेल हो जाती है। अब आप मुझसे कहोगे कि भाई मुझे ये बताओ कि ये 3 मार्केट फेसेस दिखते कैसे हैं? तो सबसे पहला फेज होता है दोस्तों हमारा एक्सपेंशन का। एक्सपेंशन मतलब ट्रेंड का। जब एक्सपेंशन होता है मार्केट में तो आपको बड़ी-बड़ी कैंडल्स दिखाई देती हैं। क्लियर डायरेक्शन आपको दिखाई देगी। जो पुल बैक हैं वो एकदम छोटे-छोटे से आएँगे और जो ब्रेकआउट्स हैं वो भी आपको उसी डायरेक्शन में दिखाई देगा। जैसा कि आप यहाँ नज़र डालो, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आप देखोगे कि क्लियर आपको डायरेक्शन दिखाई दे रही है। दिख रही है ना? और यहाँ नज़र डालो, छोटी-छोटी सी कैंडल्स बन रही हैं, एक चॉपी सा एरिया बन रहा है और फिर यहाँ देखो आप बड़ी-बड़ी कैंडल्स यहाँ पे बनती हुई दिखाई देंगी आपको। तो पहला पॉइंट क्या है कि बड़ी-बड़ी कैंडल्स बनती हुई दिखाई दे रही है, मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ बड़ी सेलिंग हो रही है। मतलब बड़े प्लेयर्स यहाँ पे प्राइस को एग्रेसिवली नीचे लेके जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, एक क्लियर डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है। अब इसको आप किसी 5 साल के बच्चे को भी दिखाओ तो वो बता देगा कि ये चार्ट हमारा ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, कि एक रेंज में है। तो वो आपको बोलेगा कि ये हमारा नीचे की तरफ जा रहा है। और तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, कि एक स्मॉल पुल बैक आपको देखने को मिलेगा, एकदम छोटा-सा पुल बैक। पुल बैक क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताऊँ, जब प्राइस ना एक डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाता है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लेना। जब भी प्राइस एक डायरेक्शन में जाना स्टार्ट होता है तो धीरे-धीरे चलते-चलते ना
उसमें लिक्विडिटी खत्म हो जाती है और वहाँ से क्या होता है कि प्राइस थोड़ा-सा नीचे आता है लिक्विडिटी लेने और फिर वहाँ से फिर उस ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। और ये 2 चीज़ों से होता है, एक तो लिक्विडिटी होती है और दूसरा प्रॉफिट बुकिंग होती है यहाँ पे। क्योंकि आप खुद देखो, जो बंदा इस पॉइंट पे अगर जिसने सेल ऑर्डर लगाया होगा, तो अगर वो प्राइस यहाँ तक चला जाएगा और फिर यहाँ से ग्रीन कैंडल्स बनना स्टार्ट हो गई, तो मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। उसको खुद नहीं पता है कि ट्रेंड कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा, तो वो क्या करेगा कि अपना ये प्रॉफिट जितना इसने बनाया है, इसको सिक्योर करना चाहेगा, इसको बचाना चाहेगा, तो यहाँ से वो क्या करेगा, खरीदना स्टार्ट कर देगा। यहाँ से उसने बेचा है क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है, तो नीचे वो बाय करेगा और जैसे ही वो बाय करेगा तो यहाँ पे एक छोटा-सा पुल बैक आएगा और ट्रेंड फिर से उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। अब आप यहाँ पे नज़र मारोगे आप, तो यहाँ भी आपको एक छोटा-सा पुल बैक दिखेगा और यहाँ से ट्रेंड फिर नीचे चला गया। आई होप ये 3 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। और आप देखेंगे कि ये जो विक है, इसने इस प्राइस को नहीं तोड़ा है, जिसका मतलब क्या है कि ये ट्रेंड जेन्युइन है। अगर ये विक ना इसको तोड़ देती ना, इस रेंज को, तो ये जो प्राइस नीचे गया है ना, ये जाता नहीं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, जितने लोगों की भी सेलिंग की पोजीशन होगी, उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे और यहाँ से ट्रेंड हमारा ऊपर चला जाएगा। जैसा कि मैं आपको इस एग्जाम्पल में दिखेगा, जैसे ही इसने इस विक को तोड़ा, तो आप देखेंगे यहाँ से हमारा ट्रेंड चेंज हो गया और फिर ये थोड़ी देर यहाँ पे सस्टेन किया और फिर नीचे जाके फिर ये ऊपर चला गया। और ये दोस्तों 15 मिनट का चार्ट है। तो इसीलिए ये जो पोजीशंस हैं, ये इंट्राडे की पोजीशंस मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आप टाइम फ्रेम नहीं बताते हो। क्योंकि स्टॉक का नाम तो मैं हमेशा हाइड करके रखता हूँ, क्योंकि मेरा वो इंटेंशन ही नहीं है कि मैं पर्टिकुलर स्टॉक आपको बताऊँ। मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट सीखो, स्टॉक आप अपने आप ही फाइंड कर लोगे अच्छे-अच्छे। इसके बाद दोस्तों दूसरा फेज़ आता है हमारा कंप्रेशन का, जिसको हम कहते हैं रेंज। यहाँ पे आपको छोटी-छोटी सी कैंडल्स मिलेंगी, एक दूसरे को काट रही होंगी, ओवरलैप कर रही होंगी और यहाँ पे क्या है कि मार्केट ऑर्डर्स को कलेक्ट कर रही है, यहाँ पे लिक्विडिटी बना रही है, बहुत सारे ऑर्डर्स यहाँ पे प्लेस हो रहे हैं। अब ब्रेकआउट जब होगा, तब हमको पता चलेगा कि कौन से साइड के लोग जीत गए हैं। बायर्स के ऑर्डर यहाँ पे जीत गए हैं कि सेलर्स के ऑर्डर यहाँ पे जीत गए हैं। और जिस साइड के ऑर्डर्स जीतेंगे, ये समझ लो कि उधर पे बहुत बड़ा हमको ट्रेंड देखने को मिलेगा। उसका रीज़न क्या है, मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ। जैसा कि आप इस ज़ोन को देखो, ये 15 मिनट का चार्ट है, तो कैंडल्स को अगर आप गिनो तो ये कम से कम 4 घंटे, 4 से 5 घंटे का ये है। अब 4 से 5 घंटे में यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत सारे ऑर्डर्स लग रहे होंगे, बहुत सारे ऑर्डर्स लग रहे होंगे, बाय साइड के, सेल साइड के। और फिर एट लास्ट क्या हुआ कि बाय साइड थोड़ी-सी कमज़ोर क्या हुई, सेलर हावी होगा और यहाँ पे आप देखोगे ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट के साथ कन्फर्मेशन भी हमको बहुत अच्छा मिला। तो इस केस में पता क्या होगा, इस केस में मैं आपको बताऊँ, जैसे ही ये पॉइंट यहाँ पे क्रॉस हुआ होगा, तो यहाँ पे जितने भी ये बायर्स हैं ना, अब ये भी तो कहीं न कहीं स्टॉप लॉस लगाएँगे कि नहीं लगाएँगे? आप खुद बताओ ना, अंधी कोई ट्रेड तो करता नहीं है। जो बिगिनर्स होते हैं, जैसे हमारे जैसे लोग हैं, आपके जैसे, वो लोग अंधे ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो क्या करते हैं, स्टॉप लॉसेस लगाते हैं। उनको भी नहीं पता कि मार्केट कहाँ जाने वाली है। और ये रेंज इसीलिए ही बनती है क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता कहाँ जाने वाला है मूव। अगर ये मूव यहाँ चला जाता, तो ऊपर की साइड ब्रेकआउट मिल जाता हमको। लेकिन आप देखेंगे कि ये रेंज टूटी और जैसे ये पॉइंट यहाँ पे क्रॉस हुआ ना, यहाँ पे हुआ दोस्तों मैजिक। क्या मैजिक हुआ यहाँ पे? यहाँ पे मैजिक ये हुआ कि सेल साइड तो इतने सारे लोग ऑर्डर नीचे की तरफ दाग ही रहे थे और यहाँ पे जो बायर्स हैं, इनका लगा था यहाँ पे दोस्तों स्टॉप लॉस। क्योंकि हमेशा स्टॉप लॉस एक ऐसे पॉइंट पे लगाया जाता है कि अगर वो पॉइंट पे प्राइस चला गया, तो उनका जो ट्रेडिंग आइडिया है वो फेल हो चुका है एकदम। मतलब जिस लॉजिक से वो ट्रेड कर रहे थे, वो लॉजिक फेल हो चुका है। वो लॉजिक क्या था उनका दोस्तों, कि ऊपर की साइड ब्रेकआउट मिलेगा और जब ये नीचे की साइड चला गया है, जो इंपॉर्टेंट एरिया जहाँ से प्राइस ऊपर गया था बायर्स लेके, तो वहाँ से जब नीचे जाएगा तो जितने भी स्टॉप लॉसेस है ना, बाय साइड की पोजीशन है वो सेल साइड में कन्वर्ट हो जाएगी और थोड़ी-सी देर में आप खुद देखो ना, 5 घंटे में प्राइस यहाँ गया और वहीं 2 घंटे में प्राइस यहाँ चला गया इतने पोजीशन पे। तो ये जो इतने बड़े-बड़े मूव्स आते हैं ना, ये इसी वजह से आते हैं क्योंकि यहाँ पे इनके स्टॉप लॉसेस हिट हो गए हैं और अचानक से बहुत सारी लिक्विडिटी मार्केट में आ चुकी है। और यही मूव है दोस्तों, यही कमाने वाले ज़ोन हैं। एक इंट्राडे ट्रेडर, एक स्विंग ट्रेडर, एक ऑप्शन ट्रेडर। मतलब ये समझ लो, दुनिया में जितने भी तरह की ट्रेडिंग होती है ना, वो सिर्फ़ इसी की तलाश है, इसी की। क्योंकि यहाँ पे तो किसी की कोई जीत हो नहीं रही है।
ये मूव सबको चाहिए क्योंकि यहीं पे असली प्रॉफिट बनता है, यहीं पे असली माल बनता है। आई होप दोस्तों आपको कंप्रेशन भी समझ में आ चुका होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, बिल्कुल भी कंजूसी ना करिए। क्योंकि मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ ऐसा कंटेंट कोई नहीं समझाएगा आपको यूट्यूब पे। क्योंकि आप खुद देखो दुनिया भर की प्राइस एक्शन की वीडियो है। किसी ने आपको बताया है कि मार्केट के कौन-कौन से फेसेस होते हैं? क्योंकि उनका सीधा सिंपल कांसेप्ट है, 2-3 बुक उन्होंने पढ़ी है, वही कैंडलस्टिक, वही चार्ट पैटर्न बताते हैं। मार्केट को, प्राइस को फ़ील करना आपको कोई नहीं सिखाएगा। और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना आई लाइक इट, तो मैं समझ जाऊँगा कि हाँ, आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो। तीसरा पॉइंट है दोस्तों हमारा ट्रांज़िशन जो होता है हमारा ट्रैप ज़ोन, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि यहाँ पे मार्केट एक रेंज से एक ट्रेंड में एंटर कर रही होती है और सबसे ज़्यादा लॉसेस यहीं पे होते हैं क्योंकि लोग गलत स्ट्रैटेजी को यूज़ करके वहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। जैसा कि आप इस पॉइंट पे देखो चार्ट पे, आपको दिख रहा होगा इतनी बड़ी-बड़ी रेड कैंडल्स आई, इतनी बड़ी-बड़ी रेड कैंडल्स आई कि जो सेलर्स हैं ना उनका कॉन्फिडेंस एकदम 7वें आसमान पे पहुँच गया होगा। उन्होंने लगा होगा कि भाई साहब अब तो इसको कोई नहीं बचाने वाला। लेकिन वहीं आप देखेंगे यहाँ पे बायर्स आए और प्राइस को ऊपर ले गए, और यहाँ पे जो ये विक बनी हुई है ना, ये विक का मतलब ही होता है दोस्तों कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप हो चुके हैं। इसको थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ मैं ताकि आप बहुत अच्छे से और क्लियरली समझ पाओ। ये देखो, सेलर्स यहाँ पे प्राइस लेके गए हैं और यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर्स इस प्राइस को देख के यहाँ पे ट्रेड में एंटर कर गए होंगे फोमो के चक्कर में कि कहीं उनसे कोई बड़ा-सा मूव मिस ना हो जाए। लेकिन उस फोमो के चक्कर में वो यहाँ पे ट्रैप हो गए हैं और यहाँ से सेलर ऊपर ले चुके हैं मार्केट को। और जैसे-जैसे इनके स्टॉप लॉसेस हिट होते जाएँगे, ये ट्रेंड और ऊपर की तरफ बनता जाएगा। अब आप मुझसे कहोगे कि दोस्तों कि यहाँ पे तो यार ट्रेंड नीचे की तरफ था, फिर यहाँ पे सेलर्स क्यों ट्रैप हो गए? इसका दोस्तों राज़ छुपा हुआ है बिगर टाइम फ्रेम पे। यही तो लोग गलती करते हैं। एक ही टाइम फ्रेम को देख के ट्रेड में एंटर कर जाते हैं। अब ये है 15 मिनट का चार्ट। अब आपको जादू दिखाऊँ एक? यहाँ पे आप 1 घंटे का जब मैं इसको चार्ट करूँगा ना, तब आपको पूरी पिक्चर यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। देखो दोस्तों, ये है वो पॉइंट, 4 दिसंबर का वो पॉइंट था ये। अब आप देखोगे कि ये जिस पॉइंट से ये रिजेक्ट हुआ है, उस पे आप देखोगे कितनी भयंकर वाला यहाँ पे रेजिस्टेंस है। प्राइस यहाँ पे ये समझ लो हफ्ते भर रुका था और यहाँ से बायर्स इसको ऊपर लेके गए थे। मतलब बायर्स की पोजीशन यहाँ पे इतनी स्ट्रांग थी कि कोई सा भी ट्रेंड नीचे की तरफ ये जाने ही नहीं दिया इन्होंने। आप देखोगे 1 बार रिजेक्शन, 2 बार रिजेक्शन। तो लोग क्या करते हैं कि दोस्तों ये जो की लेवल है ना, ये जो हमारा सपोर्ट एरिया है, जो हमारा डिमांड ज़ोन है, ये इसको इग्नोर कर देते हैं। इसलिए हमको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी करना है। तो अगर कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर होगा, जिसको कुछ अता-पता भी नहीं होगा ना चार्ट का, तो वो बता देगा कि अगर प्राइस यहाँ पे गया, तो आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत तगड़ा वाला सपोर्ट एरिया है। तो हिम्मत ही नहीं होती उसकी यहाँ पे ट्रेड लेने की, क्योंकि यहाँ पे देखो ना महीनों सॉरी हफ्तों तक यहाँ पे प्राइस रहा है। मतलब बायर्स ने कितनी खतरनाक यहाँ पे पोजीशंस बना के रखी होंगी, और आप देखोगे कि इस पॉइंट के आगे तक प्राइस गया ही नहीं है, जब तक कि यहाँ पे 1 या डेढ़ महीने बाद जब ये इतना बड़ा क्रैश आया था, उसके पहले तक तो सवाल ही नहीं उठा कि यहाँ पे प्राइस ऊपर जाए। और ये जो क्रैश आया है, अब आप कहोगे कि यहाँ पे क्यों नहीं आए बायर्स बचाने ऊपर? क्योंकि दोस्तों आप खुद सोचो ना, अगर कोई स्विंग ट्रेडर भी होगा, तो यहाँ से यहाँ तक में तो उसको बहुत अच्छा वाला प्रॉफिट मिल गया ना। अब ज़रूरी है कि इसको बहुत ज़्यादा होल्ड करे। इसलिए जहाँ पे जितने लोगों का प्रॉफिट बनता है, वहाँ पे बुक कर जाते हैं। तो यहाँ पे प्राइस वैसे ही इतना वीक हो चुका है, बहुत बार इस एरिया में प्राइस आ चुका है। तो बायर्स कितना इसको ऊपर लेके जाएँगे? तो आई होप दोस्तों आपको इतनी पिक्चर यहाँ पे समझ में आई होगी। इसके बाद दोस्तों स्टेप नंबर 2 है हमारा लिक्विडिटी मैप, कि कहाँ पे जो क्राउड है वो अपना पैसा लूज़ कर रहा है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ एग्ज़ाम्पल देके। एक्चुअली मेरी आदत क्या है कि मैं फ्लो में समझाता हूँ, वेट नहीं करता हूँ कि वो कांसेप्ट कब आता है। अब देखो आप स्टेप नंबर 2 लिक्विडिटी, ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ कि प्राइस हमेशा उस एरिया में जाएगा जहाँ पे लिक्विडिटी होगी। क्योंकि वहीं पे बहुत सारे ऑर्डर्स लगे हुए हैं, वहीं पे लोगों के स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं, वहीं पे लोग पैनिक होके एग्ज़िट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको रेंज के केस में समझाया था कि जैसे ही रेंज ब्रेक हुई, तो यहाँ पे स्टॉप लॉसेस भी लोगों के हिट हुए।
पैनिक में आके लोगों ने सेल भी कर दिया। और यहीं पे दोस्तों बहुत बड़े-बड़े मूव्स आते हैं बिकॉज़ ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी बहुत मैसिव क्रिएट हो जाती है। आपको लगता होगा कि कौन ही होगा इस ट्रेड में, लेकिन दोस्तों लाखों लोग हैं। अगर कोई अच्छी क्वालिटी का अगर कोई स्टॉक हैगा, जैसे टॉप निफ्टी की 50 कंपनी से अगर निफ्टी की 100 कंपनीज़ का कोई स्टॉक होगा, तो ये समझ लो कि पूरी दुनिया की नज़र उस पे है। सारे इंस्टीट्यूशन की नज़र उस पे है, सारे रिटेल ट्रेडर्स की नज़र उस पे है, सारे न्यूज़ चैनल की नज़र उस पे है। तो जैसे ही यहाँ पे मूव आएगा और वो रियल मूव हुआ, तो पैनिक सेलिंग, स्टॉप लॉस हिट, न्यू एंट्रीज, ये इतनी बड़ी लिक्विडिटी यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं ना कि ये स्टॉक का जो मूव है ना वो अनस्टॉपेबल हो जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि लिक्विडिटी मोस्टली कहाँ पे हाइड होती है। सबसे पहले तो हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, जब प्राइस एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में चलता है। दूसरा, हमारे स्विंग हाई और लोस पे, जब प्राइस एक स्विंग बनाता हुआ जाता है। क्योंकि आप खुद देखो ना, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, इसका मतलब कोई तो लेके गया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिक्विडिटी क्रिएट हो गई। और अगर ये प्राइस यहाँ पे इसको वापस काट गया, तो ये समझ लो ये जो मूव है ये खतरनाक मूव आएगा। और जो बड़े-बड़े मूव्स आपको दिखेंगे ना, इसी तरीके के दिखेंगे आपको, जहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही हो। तीसरा एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है राउंड नंबर्स, मतलब कि इनको मैजिक नंबर्स भी कहते हैं। जैसे निफ्टी अभी 25,000 समथिंग चल रही है, तो 25,000 एक मैजिक नंबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी पोजीशंस क्रिएट करते हैं। इसके पीछे का लॉजिक क्या है पता नहीं, लेकिन थोड़ा आसान हो जाता है कि इस पॉइंट से खरीद लिया। जैसे ये जो मैं स्टॉक का एग्जांपल दे रहा था, इसको 1500 समथिंग का है, तो 1500 इसका एक राउंड नंबर हो गया, 1550 इसका एक राउंड नंबर हो गया। मतलब जो राउंड नंबर हैं, ये स्टॉप लॉसेस के लिए लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जो कि एकदम गलत है, लेकिन क्या करें, करते हैं। अब उसमें कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये नंबर्स चार्ट पे और ट्रेड पे मार्क करने में ईज़ी होते हैं, इसीलिए राउंड नंबर्स पे भी बहुत ज़्यादा आपको लिक्विडिटी मिलेगी। और मार्केट की दोस्तों एक और ख़ास बात क्या है कि मार्केट हमेशा उस मूव की तरफ जाएगी जहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा होगी, और वहाँ से ट्रैप करते हुए फिर वो अपने असली मूव की तरफ जाएगी। जैसा कि मैंने आपको चार्ट में समझाया था कि नीचे की तरफ इतने बड़े-बड़े मूव आए कि सारे लोग पागल हो गए और डर के मारे वहाँ पे को बेच दिया कि अब तो प्राइस नीचे जाने वाला है। लेकिन वहीं से लोगों को ट्रैप करते हुए प्राइस ऊपर चला गया। तो हमेशा आपको माइंड में बस एक चीज़ रखना है कि लिक्विडिटी कहाँ पर है, इसको फाइंड करो। इसको मैं चार्ट पे आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूँ। अब जैसे ये चार्ट देखो, इतना सा पार्ट देखो अब चार्ट का। अब आप मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे बोलूँ कि लिक्विडिटी के पॉइंट्स आपको आइडेंटिफ़ाई करना है, तो आप कौन-कौन से पॉइंट मुझे बताओगे? देखो, सबसे पहले अगर आप मेरे से पूछो, तो मैं बताऊँगा कि यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है और इधर है। क्यों है? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जहाँ से प्राइस हमारा ना टर्न हो जाए, मतलब वहाँ से प्राइस घूम जाए, समझ लो कि वहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी बन चुकी है। वहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रेड में एंटर हो चुके हैं। अब जैसे प्राइस यहाँ तक गया, फिर यहाँ से ये नीचे क्यों गया? क्योंकि कोई ना कोई तो पुश करा ना। बायर्स थे, इसको ऊपर लेके गए, लेकिन सेलर्स का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि वो उसको नीचे ले गए। फिर बायर्स ने कोशिश करी ऊपर ले जाने की, फिर सेलर्स नीचे ले गए, फिर बायर्स ऊपर ले गए, फिर सेलर्स नीचे ले गए। तो यही चलता रहता है मार्केट में दोस्तों, चार्ट कुछ नहीं है। चार्ट खाली बायर्स और सेलर्स के बीच के झगड़े हैं। और अपन को कब आना है झगड़े में? जब झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और झगड़ा एक निर्णायक मोड़ पे आ जाए, कोई ना कोई कुटने वाला हो, या तो बायर कुटने वाला हो या सेलर कुटने वाला हो, तब हमको पहुंचना है दोनों की लड़ाई को शांत कराने और अपना पैसा बनाने। आई होप इतना सा आपको पॉइंट समझ में आया होगा। तो दोस्तों आप लोग वीडियो से काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे, लेकिन अगर आप और ज़्यादा डीपर इंसाइट और स्टडी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे इनर सर्कल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, जिसमें एकदम चुनिंदा आपके जैसे लोग हैं जो लर्निंग के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। और यहाँ पे हम हर हफ्ते एक लाइव डिस्कशन भी करते हैं, जो कि हमने कल के दिन ही किया है, और वहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया था। तो वन टाइम फीस है दोस्तों 499। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जितने भी लेक्चर्स मैं बनाता हूँ उसके पीडीएफ के नोट्स भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे डे वाइज। डेली मैं एक वीडियो डालता हूँ और उसके आपको नोट्स मिल जाएंगे, ताकि आप फ्यूचर में उस नोट्स को देख के रिवाइज कर सको उस टॉपिक को। इसके बाद दोस्तों स्टेप नंबर 3 आता है एक्सेप्टेंस वर्सेस रिजेक्शन का, कि हमको
कब एंटर करना है बिना कोई गैस करे हुए। यहाँ पे हमको गैस नहीं करना है, यहाँ पे हमको सट्टेबाजी नहीं करना है, यहाँ पे हमको मेन मूव चाहिए है, मेन ठोस सबूत चाहिए है ट्रेड में एंटर करने से पहले। और वो सबूत हमको कहाँ मिलेगा? दो फेस पे, एक्सेप्टेंस पे और रिजेक्शन पे। ज़्यादातर बिगिनर क्या गलती करते हैं, मान के चलो कोई प्राइस रेजिस्टेंस के पास पहुंच गया, उसको टच ही कर दिया और थोड़ा सा ऊपर क्या बढ़ गया, वहीं पे बाय कर लेंगे, वहीं पे अपनी ट्रेड में एंटर कर जाएंगे बिना किसी कंफर्मेशन पे, बिना किसी क्लोजिंग पे। रनिंग कैंडल पे आप देखोगे बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं। तो ये गलती दोस्तों हमको नहीं करना है। सबसे पहले हमको ये पता करना है कि वो प्राइस को मार्केट ने एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं कर लिया। और वो कैसे पता चलेगा कि प्राइस हमारा उस रेंज के ऊपर क्लोजिंग दे दे। क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रनिंग कैंडल तो पता चला इतनी ऊपर भी जा सकती है, लेकिन क्लोज होने पे अगर वो नीचे आ गई तो सारे लोग ट्रैप हो गए। तो मेन चीज क्या है? क्लोजिंग है दोस्तों, क्लोजिंग। अगर की लेवल के ऊपर हमारा प्राइस क्लोज हो जाए तो समझ लो कि हाँ, मार्केट ने उस डायरेक्शन को एक्सेप्ट कर लिया है। और मैं तो एक स्टेप और आगे जाने की आपसे बात करता हूं। क्लोजिंग हो जाने दो, उसके बाद हमको कंफर्मेशन का भी वेट करना है। ये क्लोजिंग हो गई है, इसके बाद अगर ये इसका हाई दोबारा ब्रेक होता है तब समझ लो कि हाँ, अब कंफर्म हो चुके हैं हम इस ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ रिजेक्शन क्या होता है दोस्तों, कि प्राइस हमारा इस टाइप का हो जाता है। पहली बात तो क्लोजिंग नहीं देता है ऊपर टाइप की, और दूसरा कंफर्मेशन तो देगा ही नहीं जब क्लोजिंग ही नहीं दी, और वहां से प्राइस हमारा नीचे चला जाता है। और ये दोनों सिनेरियो आप मार्केट में बहुत अच्छे से देख सकते हो। लेकिन फिर भी आप ट्रेड में फेल हो जाते हो क्योंकि आप इम्पेशेंट हो। आप कंफर्मेशन का वेट ही नहीं करते हो। आप ये बताओ कमेंट करके, अपने सच्चे दिल से दिल पे हाथ रख के कमेंट करके बताना कि आप क्या कंफर्मेशन का वेट करते हो? ज्यादातर लोग रनिंग कैंडल में वेट कर लेते हैं, ज्यादातर लोग क्लोजिंग होने के बाद यहाँ पे ट्रेड में एंटर कर लेते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल टाइप के लोग हैं, जिनकी ट्रेड बहुत अच्छी जाती है, जिनकी एक्यूरेसी अच्छी है, वो कंफर्मेशन के बिना ट्रेड में एंटर नहीं करते हैं, भले ही उनको दिन भर में एक या दो ट्रेड ही क्यों ना मिले। लेकिन वो ट्रेड ऐसी चूज करेंगे कि अगर दो ट्रेड ली तो पता चला दो की दो सक्सेस हो गई, या तो दो में से एक सक्सेस हो गई और उनको बहुत अच्छा एक प्रॉफिट दे के चली गई। तो पंच लाइन क्या है दोस्तों, कि आपकी जॉब प्रिडिक्ट करना नहीं है, आपका जॉब है वेट करना कि मार्केट अपने डायरेक्शन को रिवील कर दे, आपके सामने एकदम खोल के दिखा दे कि हाँ भाई साहब देखो, इस साइड का पोजीशन है, इस साइड का ट्रेड है और ये लोग यहाँ पे जीत चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो कि ये यहाँ पे कितना प्यारा एक रेजिस्टेंस था, बहुत दिनों से चला आ रहा था, कम से कम एक हफ्ते से ये रेजिस्टेंस यहाँ पे चला आ रहा था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, यहाँ पे अचानक से गैप अप हो गया। गैप अप हो गया तो ज्यादातर लोग क्या करेंगे, इस गैप अप पे ही ट्रेड ले लेंगे कि भाई साहब अब तो ये प्राइस ब्रेक हो गया, ट्रेड ले लो। लेकिन हमको क्या वेट करना है दोस्तों, कंफर्मेशन का। और कंफर्मेशन क्या मिला हमको, ये दूसरी वाली कैंडल। जैसे ही इसने इसका हाई ब्रेक किया, फिर वहां से आप प्राइस देखेंगे ऊपर की तरफ गया, भले ही वो प्राइस थोड़ा नीचे गया, लेकिन आप देखेंगे कि इसका जो लो है, इसने यहाँ पे ब्रेक नहीं किया इसको। अगर इसको लो को ब्रेक कर देता तो वहां पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। क्या दिक्कत है भाई, स्टॉप लॉस देने में मुझे ये समझ में नहीं आता कि दिक्कत होती क्या है। या तुमने एक ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया, कंफर्मेशन देख के ट्रेड लिया, और फिर तुम्हारा स्टॉप लॉस अगर हिट हो गया तो भाई तुम्हारा ट्रेड का जो आइडिया वो फेल हो गया ना। वो कंफर्मेशन फेक निकला, वो ब्रेकआउट फेक निकला, तो फिर उसमें रोना धोना क्यों मचाना है? जितना लॉस हो रहा है उतना देख के चले जाओ ना। एक कैंडल बराबर आपका स्टॉप लॉस है, यहाँ पे एंटर करी, ये आपका स्टॉप लॉस है इतना सा, प्रॉफिट लेने को देखो ना कितना है। और ये तो मैंने आधा चार्ट दिखाया है, इसके ऊपर भी है, ये देखो, यहाँ तक है आपका प्रॉफिट, यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट है। मतलब 1:2 से लेके 1:2.5 का आपको प्रॉफिट मिल रहा है। और ये 15 मिनट का चार्ट है दोस्तों, 5 मिनट का नहीं है। तो 15 मिनट में इतना बड़ा मूव भी बहुत बड़ा मूव है ये। और अगर आपने इतना मूव ऑप्शंस में अगर कैप्चर कर लिया, फिर तो भाई साहब आपके अच्छे दिन आ गए। तो ये सारी चीजें दोस्तों हमको देखना है। ट्रैप कहाँ पे हो रहे हैं, ट्रैप देखोगे इसके बगल में यहाँ पे ट्रैप हो रहा है, ये देखो, ट्रैप की बात कर रहा था ना मैं। ये यहाँ पे इस लेवल को, ये जो हमारा लेवल बना था, यहाँ पे इसने ब्रेक किया, और जितने भी साले
इम्पेशेंट ट्रेडर हैं वो यहाँ पे एंटर कर गए और प्राइस हमारा ऊपर चला गया। ये ट्रैपिंग है जो मैं आपको समझा रहा था। और ये ट्रैपिंग क्यों आई? क्योंकि यहाँ पे मार्केट को चाहिए थी लिक्विडिटी, मार्केट को चाहिए थी लिक्विडिटी। अब प्राइस को ऊपर जाना है, मतलब कि बाय साइड के ऑर्डर लगे हुए हैं, तो जब हमको खरीदना है तो कोई ना कोई तो बेचने वाला चाहिए, कि हवा में से आ जाएंगे ऑर्डर। तो हमको जब खरीदना है तो कोई ना कोई बेचने वाला चाहिए। तो बेचने वाला कब आएगा? जब हम उनको इस टाइप का बेवकूफ़ बनाएंगे कि देखो प्राइस नीचे जा रहा है, इस पॉइंट को ब्रेक डाउन कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जितने भी लोग होंगे इम्पेशेंट और जिनमें अकल नहीं होगी वो यहाँ पे सेल कर देंगे, और जितने भी बाय साइड के लोग थे उनको लिक्विडिटी मिल गई और यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया। सिंपल सा लॉजिक है, उसमें इतना दिमाग क्या लगाने। लेकिन चलते मार्केट में, लाइव मार्केट में ये दिमाग लग नहीं पाता है। क्यों नहीं लग पाता है? क्योंकि हमको वेट ही नहीं होता है। हमको लगता है यार आज हमने ट्रेड नहीं किया तो पता नहीं क्या होगा, भूखे मर जाएंगे हम तो। वेट करना हमने सीखा ही नहीं है। भाई वेट करो, हफ्ते में अगर 1 या 2 ट्रेड भी अच्छी मिल गई ना तो पूरे हफ्ते भर का प्रॉफिट मिल जाएगा। और जितनी ज़्यादा ट्रेड करोगे ना उतनी ओवर ट्रेडिंग होती है, इतना आपने देखा ही होगा। तो इसलिए भाई प्राइस को समझो और सही एंट्री एग्जिट इस तरीके के प्लान होते हैं। और ये मैं खाली इंट्राडे या ऑप्शंस के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये हर फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग में काम करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग करना है तो बस टाइम फ्रेम का अंतर है। इंट्राडे में आपको 5 मिनट 15 मिनट का चार्ट लगाना है, स्विंग में आपको घंटे का 1 दिन का चार्ट लगाना है। कंसेप्ट वही है। जो चीज़ 1 दिन में हो रही है, एक कैंडल में, एक चार्ट में, वही चीज़ 5 मिनट में हो रही है, वही चीज़ 15 मिनट में हो रही है। प्राइस आपका ये इतना ऊपर नीचे क्यों मूव होता है? क्योंकि उसको लिक्विडिटी चाहिए। अब आप कहोगे यार कि ऊपर का ट्रेड है तो ग्रीन ही ग्रीन कैंडल क्यों ना बन जाए? भाई साहब जब तक रेड कैंडल नहीं बनेगी तब तक वो ऑर्डर कैसे फिल होंगे उनके ग्रीन वाले? इसलिए प्राइस हमारा ऊपर नीचे होके चलता है। यही रीज़न है उसका। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा स्टेप नंबर 4, जो कि है हमारा ट्रेड मैनेजमेंट का, जो कि मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ कि कभी भी रैंडम स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। स्टॉप लॉस हमेशा वो होता है जब आपकी ट्रेड का जो आइडिया है वो फेल हो जाए। और ट्रेड का आइडिया कब फेल होता है? मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। एक ब्रेकआउट हुआ है, इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये प्राइस एक रेंज में चला आ रहा था इतने दिनों से। अब यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट दिया है ऊपर की साइड का। ब्रेकआउट दिया है तो ब्रेकआउट देने के बाद क्या है कि प्राइस को ऊपर जाना चाहिए। लेकिन ब्रेकआउट देने के बाद आप जैसे ही एंटर करें और प्राइस आपका ये ब्रेकआउट जो कैंडल थी जहाँ पे इतने सारे बायर्स एंटर हुए थे उसी को क्रॉस करके नीचे चली गई, तो फिर तो आपका ब्रेकआउट फेल हो गया ना। तो जब ब्रेकआउट फेल हो गया तो आपका ट्रेड आइडिया ही फेल हो गया। आप ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रहे थे और ब्रेकआउट फेल हो गया, तो चुपचाप से अपना स्टॉप लॉस लो और निकल लो वहां से। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, स्टॉप लॉस एकदम फर्जी बने के स्टॉप लॉस लगाते हैं। पता चला 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लिया, 1% का स्टॉप लॉस लगा लिया। अबे चूतिया हो गया एकदम ही। मतलब कि तुम्हारे हिसाब से चल रही क्या मार्केट, कि तुम भाई साहब ट्रेड लिया है तो 5 रुपए से नीचे नहीं जाना चाहिए। भाई स्टॉप लॉस का, ट्रेड का एक लॉजिक होता है। अगर वो लॉजिक फेल हो गया तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाना चाहिए। तो हमेशा स्टॉप लॉस का पॉइंट होता है जहां पे आपका ट्रेड का लॉजिक फेल हो रहा होता है। जैसे इस केस में ब्रेकआउट के केस में जो ब्रेकआउट कैंडल है, अगर वो हमारी सेलर्स उसको एनगल्फ कर लें, सेलर्स उस पॉइंट तक चले जाएं, तो जितने बायर्स थे उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और प्राइस हमारा नीचे चला जाएगा। सिंपल सा है एकदम। और मेरी लैंग्वेज के लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि हम यूपी साइड के लोग हैं, ऐसे ही बोलते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा क्षमा करिए हमें। दूसरा और तीसरा पॉइंट कौन सा है हमारा, कि अगर प्राइस हमारा एक ट्रेंड में है, आपने एक बहुत अच्छे ट्रेंड को कैप्चर कर लिया है, तो आपको पता है ट्रेंड कैसे चलता है, हायर हाई हायर लो बना के चलता है ऊपर नीचे। तो हमेशा इस पॉइंट पे थोड़ा थोड़ा अपना प्रॉफिट बुकिंग करते जाओ, या फिर मूविंग एवरेजेस लगा के अपने प्रॉफिट को ट्रेल करते जाओ। ये 2 तरीके होते हैं। और मूविंग एवरेजेस के ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है। अगर आपने नहीं देखी तो चैनल पे जाके देख सकते हैं, कल ही उसको अपलोड किया है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कौन सी है, कि बिगिनर फोकस करता है उस तरीके को जो बस वो सही हो जाए। उसको ये लगता है कि अगर मैं सही हो गया ट्रेड में तो प्रॉफिट अपने आप बन जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्रोफेशनल फोकस करते हैं प्रॉफिटेबल होने पे। उनको पता है सही तो मैं हो जाऊंगा, लेकिन मेन है हमारी एग्जिट। हमको एग्जिट कहाँ पे करना है। पता चला आप बहुत छोटे पॉइंट पे एग्जिट कर गए और ट्रेंड वो बहुत ऊपर तक गया, जो की लेवल था, जो लिक्विडिटी थी वो बहुत ऊपर थी, लेकिन आप पहले ही उसको बुक कर गए। और फिर आप कहते हो कि यार मैंने गलती करी, बेच दिया, अगर नहीं बेचता तो देखो आज इतने हो जाते।
तो वो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आपको प्राइस एक्शन की सही नॉलेज नहीं है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा होने वाला है। इसका सेकंड पार्ट मैं बनाने वाला हूँ जो कि रहेगा हमारा कि इंट्राडे में हम प्राइस एक्शन को कैसे यूज़ करें। अभी तो मैंने जर्नल आपको एक एक सिनेरियो दिया है, एक बेसिक स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला दिया है 4 स्टेप का। लेकिन इंट्राडे के लिए ना कुछ रूल्स अलग हो जाते हैं, क्योंकि इंट्राडे अपने आप में ही एक अलग कहानी है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इंट्राडे के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ जो कि इसका पार्ट 2 रहेगा, तो कमेंट में इंट्राडे लिख देना। अगर 100 से ऊपर कमेंट आ गए, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर बना दूँगा। और प्लीज़ एक कमेंट करके भी ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी आपको, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। सिर्फ 10 दिन पुराना चैनल है, एकदम नया चैनल है, लेकिन आपको प्रॉमिस करता हूँ बहुत कुछ यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। और जितने भी लोग डीपर लर्नर हैं, जो और डीप में लर्न करना चाहते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे तो मेरी मजबूरी है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का या 1 घंटे का ही वीडियो बना पाऊँगा। लेकिन टेलीग्राम पे ऐसी कोई लिमिट नहीं है, वहाँ पे हम 3-3 4-4 घंटे के भी वीडियो वहाँ पे मैं डालता हूँ। तो जितने भी लोग हैं, तो हमारे इनर सर्कल को जॉइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।